दोनों बलात्कारी बाबा जेल से छूट कर आ गए हैं। एक को है आजीवन कारावास की सजा और दूसरे को है 20 वर्ष की सजा। दोनों ने जो कुकृत्य किया है पूरा देश उनको जानता है। एक के बारे में जेलर ने कहा, बाबा बैरक की चाबी लेते जाओ, जब भी आओ तुम्हारा बैरक है और जब भी चाहो जाओ। 46 महीने की सजा में 10 बार बाबा जेल से निकला है। पिछली बार 50 दिन के लिए निकला था और इस बार 21 दिन के लिए बाबा जेल से बाहर आया है। बाबा फिल्मों में भी काम करता था, बाबा डिस्को डांसर था और बाबा का कसा हुआ शरीर, ऐसा बदन और जींस का पैंट और विशेष प्रकार का पहनावा। बाबा का नाम है राम रहीम और एक बाबा का नाम है आसाराम, जिसे आसाराम बापू के नाम से आप जानते हैं। राजनीतिक रसूख ऐसा आसाराम बापू का, जो अभी जेल से 7 दिन के लिए बाहर आया है। बाबा सत्यता पर बात नहीं करता लेकिन सभी जाते हैं। एक मामले का तो मैं सीधे सीधे गवाह रहा हूँ। आसाराम बापू का कार्यक्रम लखनऊ में था। अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष थे, लखनऊ के सांसद थे। अटल बिहारी वाजपेयी भी उनका प्रवचन सुन रहे थे। अब हुआ क्या, नेता तो बड़ा कलाकार होता है ना, सब जानता है कैसे क्या करना है। बाबा का कोई भजन चल रहा था और उसी समय अटल बिहारी वाजपेयी खड़े होकर के थोड़ा सा हाथ वाथ हिलाना शुरू किए, थोड़ा सा ठुमकने लगे। फिर क्या था, आसाराम बापू गा ही रहे थे, वह कार्यक्रम चल ही रहा था प्रवचन का। जब अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ का सांसद जब ठुमकने लगा तो पूरी जनता बाग बाग हो गई और सब अपने अंग प्रत्यंग हिलाने लगे और मौज में हो गए। तो यह तो मैंने देखा है, उस समय लखनऊ में मैं था। 50 दिन के बाद राम रहीम 21 दिन के लिए बाहर आया है। यह नाबालिग बच्ची से इन्होंने एक साध्वी से मुंह काला किया था। अब इनके बारे में हम बताते हैं और इन्हीं के बारे में जेल अधीक्षक ने कहा है कि बाबा यह चाबी लेते जाओ। यह रोहतक के सुनारिया जेल में बंद है, फिलहाल बाहर आए हैं और किस तरह से इन्हें पैरोल मिलता है इस पर भी हम बताएंगे। आसाराम बापू पर भी आते हैं। फिलहाल 2002 में एक चिट्ठी वायरल हुई और चिट्ठी कई जगह एक ही साथ भेजी गई। लोगों ने विभिन्न स्थानों पर देखा और यह चिट्ठी उस समय के तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहाँ भेजा गया। एक साध्वी ने अपनी मार्मिक अपील किया था, अपनी व्यथा को बताया था। कहा, बाबा ने मुझे कमरे में बुलाया, लगा बाबा कोई धर्म आध्यात्म की बात करेंगे, बाबा हमें दीक्षित करेंगे। लेकिन बाबा की नीयत ठीक नहीं थी। जब मैं भीतर पहुंची तो कई दरवाजे फांद करके मुझे जाना हुआ था। बाहर निकलने का अब रास्ता नहीं था। बाबा टीवी देख रहा था, टीवी पर अश्लील फिल्म चलने लगी। बाबा ने मुझे पास में बैठाया। बाबा की आंखों के डोरे से वासना सीधे सीधे प्रस्फुटित हो रही थी। मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर पाई। बाबा ने मुझे पानी पिलाया और फिर आलिंगन किया, जकड़ लिया अपने गोद में। फिर जो हुआ उन्होंने बताया उस पत्र में। पत्र पर बाबा का रसूख ऐसा कि किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन रामचंद्र छत्रपति एक ऐसा पत्रकार जिसने अपने समाचार पत्र में इसको छापा, उस पत्र को हूबहू छाप दिया, कलेजे का परिचय दिया। सभी को बाबा ने अपने प्रभाव में ले लिया, लेकिन रामचंद्र जी को प्रभाव में कौन लाएगा। रामचंद्र जी खामियाजा भी इसका भुगते। खामियाजा यह भुगते कि उनको अपनी जान दे करके इस की पूर्ति करनी पड़ी। इस साहस के उपलक्ष्य में उनकी जान चली गई, यानी बाबा ने मरवा दिया। अब क्या हुआ, यह चिट्ठी इतनी वायरल हुई, इस चिट्ठी के आधार पर फिर केस होता है। केस होने के बाद बाबा पर 20 साल की सजा होती है। राम रहीम पर यह सच्चा डेरा सच्चा सौदा का संचालक है राम रहीम और लगातार अब तक जो आया है 20 साल की सज़ा काट रहा है, उसमें अब तक 20 बार यह बाहर आ चुका है।
ऐसा बताया जाता है। यह फर्गो होता है तथा दूसरा होता है पैरोल। अच्छा आचरण यदि होगा तो पैरोल मिलेगा। सजा काट रहा जो हिस्ट्री सीटर है उसका आचरण अगर ठीक ठाक होगा तो किसी की मृत्यु हुई है उस पर उसे पैरोल मिल जाएगा। शादी है, कोई फंक्शन है, कोई अन्य उचित कारण है जिसे देखेंगे तो देंगे। अब हम आते हैं आसाराम बापू पर। यह तो हरियाणा का है, राम रहीम और आसाराम बापू का बड़ा बड़ा आश्रम है कई स्थानों पर। मूलतः इनका गुजरात में है, राजस्थान में है और अनेकानेक जगहों पर है, विदेश में भी होगा। इनके आश्रम का वीडियो मैंने दिखाया भी है। 20 अगस्त 2013 को केस दर्ज होता है। शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर जो वीरों की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है, जिस धरती ने राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर के तमाम क्रांतिकारियों को जन्म दिया, उस धरती की घटना है। यानी उस धरती की वह लड़की है, नाबालिग है, जो 12वीं की छात्रा थी। 16 अगस्त 2013 की रात बाबा पकड़ा जाता है और यह अपराध दर्ज होता है। कमला नगर थाना है दिल्ली का। कन्या छात्रावास में यह छात्रा रहती थी, 12वीं की छात्रा, और 5 वर्ष लगा था इस मामले में। केस सुनवाई हुआ था। 25 अप्रैल 2018 को कारावास की सजा हुई थी आसाराम बापू को। आसाराम बापू ने ऐसे ही किया, लड़की को बुलाया, लड़की समझ नहीं पाई और बाबा ने फुसलाया, बहकाया और उसे फिर अपनी बाहों में भर लिया। फिर जो हुआ आप समझ ही सकते हैं। बेटी अपने माता पिता के साथ घर आती है, रास्ते भर कुछ नहीं बताती है, कारण कि हो सकता है हमारे साथ बाबा के लोग हमारी जीवन लीला समाप्त कर दें, हमारे माता पिता को भी मार डालें। ऐसे में आती है घर, पूरी बात बताती है। लड़ते 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 बाबा को जोधपुर पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार किया और बाबा इस समय जोधपुर के सेंट्रल जेल में है। जीवन की अंतिम सांस यह जेल में ही लेगा आसाराम बापू। इसका बेटा भी संभवतः उसे भी 20 वर्ष की सज़ा होगी या फिर आजीवन कारावास की सज़ा होगी। दोनों जेल में है। घटना जुलाई की है, जुलाई घटना अगस्त की है 2013 की। और फिर 20 अगस्त 2013 की घटना है। बाबा इस समय जेल में था, लेकिन 7 दिन के लिए बाहर आया है चिकित्सीय कारणों से। और राम रहीम 21 दिन के लिए, 50 दिन अप्रैल में आया था, फिर गया और चाबी जेलर ने कहा कि बाबा आप ही रख लो, क्योंकि हमेशा आना जाना लगा रहेगा। ये रसूख वाले लोग हैं, लेकिन जो लोग कोर्ट पर आवाज़ उठाते हैं, कोर्ट पर टिप्पणी करते हैं कि कोर्ट भी बिकी हुई है, मुझे इस बारे में टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन कोर्ट अगर नहीं होता तो फिर कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों को, तमाम ऐसे जो अपराधी हैं, जो तमाम बाबा हैं, इन बाबाओं पर इस प्रकार का एक्शन नहीं होता। जबकि इनके न्यायाधीश, न्यायमूर्ति से लेकर के और बड़े बड़े जो राजनीतिक नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं, IAS IPS हैं, सभी इनके शिष्य हैं और इनके यहाँ जाकर के मत्था टेकते हैं। दोस्तों, राम रहीम और आसाराम 2 ऐसे संत, एक को 20 साल की सज़ा है, एक को आजीवन कारावास की सज़ा है। दोनों इस समय जेल से बाहर आ रहे हैं। फर्गो और पैरोल किसे मिलता है, कैसे मिलता है और राजनीति किस प्रकार इन्हें बाहर कराती है, इन सब विषयों पर आज का हमारा वीडियो। ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार।